हेलो फ्रेंड्स, डी के सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए कथन एवं पूर्ण धाराएं से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा जटिल भी होता है और समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल सही तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमने पॉइंट लिया हुआ है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी धारणा सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो देखिए, पूर्ण धारणा कथन में कही गई बात पर ही आधारित होती है। कथन के अतिरिक्त कहीं विचार न करें, ये वाला पॉइंट। कथन के अतिरिक्त कहीं भी विचार नहीं करना है, न ही बढ़ चढ़ कर अनुमान लगाना है। पूर्व धारणा आशय कथन से संगत होना चाहिए। ठीक है ना। एक तो आपको कहीं कथन के अलावा नहीं सोचना है और न ही बढ़ चढ़ कर अनुमान लगाना है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जितना कथन में कहेगा उसी के हिसाब से पूर्व धारणा को आपको सोचना है। ठीक है। जैसे अब बाकी दूसरे पॉइंट में, पूर्व धारणा कभी भी कथन के विचार अर्थ के भाव के विपरीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी कथन जैसा कहा है उसका जो भी अर्थ हो रहा है या फिर जो भी उसमें से विचार निकल रहा है वो जो है विपरीत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फिर है, कोई भी पूर्व धारणा सुधार, परामर्श, सलाह, लाभदायक प्रभाव, परिणाम को प्रदर्शित करती है तो ऐसी पूर्व धारणा मान्य होगी। ठीक है ना। जो भी पूर्वधारणा में सुधार, परामर्श, सलाह या लाभदायक प्रभाव, ऐसा कोई भी चीज़ दिया हुआ है तो वो पूर्ण रूप से मान्य होगा। फिर आगे है, पूर्वधारणा और कथन के बीच कारण पूर्ण रूपेण व्यक्त होने चाहिए। अर्थात कुछ शब्द जैसे कि प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों, इसलिए आदि प्रश्नवाचक शब्द अथवा उत्तर सूचक शब्द पूर्वधारणा वाले वाक्य से जुड़े हों तो मान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब, पूर्वधारणा में जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होना चाहिए। कथन में लग सकता है लेकिन पूर्वधारणा में नहीं। ठीक है। आगे, कुछ विशेष शब्दों जैसे संभव, सकना, सामान्यता आदि पूर्वधारणा वाले वाक्य में हो तो आमतौर पर मान्य होंगे। ठीक है ना। जैसे संभव दिया हो या हो सकना या सकता है, सामान्यता इस टाइप का दिया हो तो वो मान्य होगा। यदि कोई पूर्वधारणा विज्ञापन से संबंधित हो तो वह मान्य होगी, विज्ञापन से संबंधित होगी तब भी वो मान्य होगी। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको कैसे देना है। जैसे आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके बाद केवल पूर्वधारणा एक, केवल पूर्वधारणा दो, न तो एक नहीं दो। ठीक है। फिर पूर्वधारणा एक और दो, दोनों, इस टाइप का आपको जवाब देना है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है। कथन, नसीथ ने अपनी वर्दी पहनी, बंदूक भर दिया, अपनी चालक संचालित अधिकारी कार में काम के लिए निकल गया। अब इसके हिसाब से पूर्वधारणा, नसीथ सशक्त सेना में एक अधिकारी है। ठीक है। नसीथ जो है सशक्त सेना में एक अधिकारी है। नसीथ जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो। अब ध्यान दीजिए, कोई किसी को भी वर्दी और आधिकारिक कार तभी मिलेगी जब वह किसी भी कोई अधिकारी होगा। ठीक है ना। तो इससे तो पहला एकदम कंफर्म हो रहा है, पहला तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन नसीब जयपुर के राजभवन में तैनात सैन्य कमांडो है, ऐसा कथन में कहीं भी नहीं कहा गया, इसलिए दूसरा क्या होगा, गलत होगा। इसका सिर्फ पहला सही होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा कथन, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब पहला, भारत सरकार में ऐसे बेरोजगार नागरिक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सरकार के पास सभी बेरोजगार नागरिकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए, तो ऐसा सरकार तभी सोचेगी जब, ठीक है ना, जब क्या होगा कि सरकार के पास उतना भत्ता होगा पर्याप्त देने के लिए। यानी पहला भी सही है, जरूरत है बिल्कुल, और दूसरा भी सही होगा। इसकी दोनों पूर्व धारणाएं पूर्ण रूप से सही होंगी कथन के हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बातें जो है कथन के हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, शहर में हैजा फैलने से रोकने के प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों को केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। ठीक है ना। अब पूर्वधारणा एक, पूर्वधारणा दो, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। शहर में हैजा होने की सूचना मिली है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब बीमार हुए होंगे तब लोग चिकित्सक के पास गए होंगे, तब उन्होंने राय दी होगी। यानी
जो है पानी खराब है तभी तो कह रहे हैं ना कि उबला हुआ पानी पीजिए, तो पहला भी सही होगा। और शहर में हैजा एक सूचना मिली यानी बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन के हिसाब से दोनों पूर्वधारणा बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन चेतावनी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक। अब पहले पूर्वधारणा में धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ाता है, यथार्थ में इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। तो अब चेतावनी यानी कथन में चेतावनी दी गई है धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ाता है, इसका मतलब है कि पहला सही होगा, क्योंकि जब आप धूम्रपान नहीं करेंगे तो आरोग्य रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। लेकिन यथार्थ में इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कथन में कुछ भी नहीं कहा है जिससे चेतावनी के बारे में कुछ पता चले, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो सिर्फ इसका पहला सही होगा, ठीक है ना। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन उसी तरीके से रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, कथन संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया। पहला, हो सकता है प्रबंधन इनमें अधिकांश कर्मचारियों का अवकाश मंजूर न करे। फिर दूसरा, हो सकता है ये कर्मचारी विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला है, हो सकता है प्रबंधन इनमें से अधिकांश कर्मचारियों का अवकाश मंजूर न करे, मंजूर करे या न करे ये तो कथन में कहा नहीं इसके बारे में, ठीक है ना। सिर्फ क्या है, विराम अवकाश के लिए आवेदन किए हैं, अब वो मंजूर करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा कथन में डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो पहली पूर्वधारणा तो बिल्कुल गलत होगी। दूसरी, हो सकता है कर्मचारी विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कुछ शिक्षा के लिए जब विराम अवकाश ले रहे हैं तो पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन 6 नंबर, मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ हैं। तो पहला, हो सकता है बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें, या हो सकता है ये कंपनियां अगले वर्ष वेतन में वृद्धि की घोषणा करें, ठीक है ना। तो अब जो है मौजूदा, अब कथन देखिए, कथन ध्यान से देखिए, मौजूदा आर्थिक स्थिति के कारण अधिकांश निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ है। हो सकता है बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें। तो देखिए, कथन के हिसाब से नौकरी छोड़ने के बारे में तो नहीं कहा है, ठीक है ना, या विरोध प्रदर्शन के बारे में नहीं कहा है, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है कंपनी अगले वर्ष वेतन में वृद्धि की घोषणा करें, अब भविष्य में घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे ये कौन जानता है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसके दोनों पूर्वधारणाएं क्या होंगी, गलत होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं। पहला, हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोन पर प्रयोग बंद कर दें, हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करते रहें, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोन का प्रयोग बंद कर दें। अब कथन के हिसाब से कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन प्रयोग बंद करने के लिए अनुदेश दिए। जब अनुदेश दिए हैं यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई शासन के द्वारा आदेश आएगा तो उसको मान्य होगा, यानी पहला तो एकदम सही होगा। अब कह रहा हो सकता है छात्र परिसर में सेल फोन का प्रयोग करते रहें, तो ऐसा जो है हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे आदेश दे दिया जा चुका है, तो ये अब नहीं हो सकता, पहला सही होगा। शुरू में जो मैं आपको बताया था कि कैसे आप पहचानेंगे उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अलग चीज़ मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, और आप भी बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे। लेकिन शुरू में जो 5 लाइन 6 लाइन बताएं उसको अगर अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो इस पूरा कथन और पूर्वधारणा आप समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो शहरों में हवाई जहाज से आने जाने वाले यात्रियों पर सरकार ने कंजेशन कर लगाने का निर्णय लिया है। हो सकता है इस तरह वसूल किया गया भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में आंशिक खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, या दूसरा, हो सकता है इन शहरों में हवाई जहाज से आने जाने वाले यात्री कंजेशन कर के द्वारा अतिरिक्त राशि दे दें, ठीक है। तो अब देखिए, कथन के अनुसार पहला वाला समझिए
कि हो सकता है इस तरह वसूल किया गया भारी ट्रैफिक को संभालने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करने में आंशिक खर्च को पूरा करने में पर्याप्त हो। ठीक है ना। तो मेट्रो शहर में हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों पर सरकार ने कंजेशन कर लगाने का निर्णय लिया है। जब सरकार ने निर्णय लिया तो इससे ये सब चीज़ें होंगी, यानी पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा, हो सकता है इन शहरों में हवाई जहाज से आने वाले कंजेशन कर के द्वारा अतिरिक्त राशि दे दें, तो ऐसा भी हो सकता है, सरकार ने निर्णय लिया है। तो इसके जो है पहला और दूसरा दोनों सही होगा। ठीक है, दोनों पूर्वधारणाएं कथन के हिसाब से सही हो रही हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, कथन। स्थानीय नागरिकों के समूह ने नगर प्राधिकरण को एक ज्ञापन दिया है कि इलाके में खाली पड़े एक प्लाट को उनके अपने खर्च पर एक बगीचे में बदलने की अनुमति दी जाए। पूर्वधारणा, हो सकता है स्थानीय नागरिकों को समूह पर्याप्त निधि एकत्र कर लें। हो सकता है नगर प्राधिकरण नागरिकों के समूह बगीचे का निर्माण करवा दें। ठीक है ना। तो अब पहला वाला देखिए, कथन के हिसाब से हो सकता है स्थानीय नागरिकों के समूह पर्याप्त निधि एकत्र कर लें। तो जब इन्होंने जो है अपने खर्च पर एक बगीचे की अनुमति दी जाए, तो अनुमति मांगने गए, इसका मतलब उन्होंने धन एकत्र कर लिया है। ठीक है ना, जो धन होना चाहिए वो एकत्र कर लिया। तो पहला तो बिल्कुल सही हो रहा है। अब हो सकता है दूसरा वाले में हो सकता है नगर प्राधिकरण स्थानीय नागरिकों के समूह के बगीचे का निर्माण करवा दे। तो ऐसा अभी कथन के हिसाब से कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो निर्माण करवाएंगे कि नहीं। तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा, पहला इसका सही होगा। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।